हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन के लिए अभी भी ढूंढ रहे हैं। अभी क्या है 18 को जो आपकी मॉपअप राउंड है, जो आपका मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड के सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अब इस मॉपअप राउंड में कुछ लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। अब ऐसे में जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उन लोगों को क्या करना चाहिए, जिनको नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करना चाहिए, और आगे का जो राउंड है जो कि होने वाला है इंस्टीट्यूशनल राउंड, जिसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोस में काफ़ी बार बात की है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो ये दोनों चीज़ें हम इन डिटेल, हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, फिर भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है या फिर उन्होंने वो वीडियो ठीक से नहीं देखा, याद नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बताइए क्या है। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, अगर आपको इस मॉपअप राउंड के सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिला है, एक अगर नो चेंज आया है, अगर नो चेंज ये ऑप्शन दिखा है, इसका मतलब जो कॉलेज आपको प्रीवियसली अलॉट हुआ था उसी कॉलेज में जाके आपको एडमिशन करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर चॉइस नॉट अवेलेबल आया, चॉइस नॉट अवेलेबल अगर ये आया है, इसका मतलब एक तो आपने प्रेफरेंस फिलिंग नहीं की थी या फिर दूसरे राउंड में आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो दैट इज द रीजन व्हाई चॉइस नॉट अवेलेबल ये आया है। इट ऑल्सो मीन्स कि आप ये जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है, इस इंस्टीट्यूशनल राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर चॉइस नॉट अवेलेबल आया है तो। एंड अगर आपके सामने कोई भी नया कॉलेज, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो इन दैट केस आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन लेना ही लेना है। लेकिन अगर वो ऐसा कॉलेज है जहां मतलब जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा कॉलेज है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें एडमिशन नहीं चाहिए, मैं दूसरा कोई और कॉलेज में चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं मॉपअप राउंड में क्या है कि जो कॉलेज आपको मिला है वो आपको लेना ही पड़ता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अगर आपको नहीं, एट एनी कॉस्ट आपको चाहिए ही नहीं, तो इन दैट केस आप कैंसलेशन फॉर्म फिल करके दे सकते हो। तो जिस प्रकार से आपने बेटरमेंट के लिए 1500 रुपीज फी वगैरह कुछ दिया था, पे किया था, सेम यही होगा और वहां से आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। तो जो कॉलेज मिला है मतलब अलॉट हुआ था, अलॉटेड कॉलेज अगर आप कैंसिल करते हो तो इन दैट केस फिर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्यों इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए, अभी ये दोनों साइमल्टेनियसली मैं बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। इंस्टीट्यूशनल राउंड में क्या है कि जब तक आपके हाथ में अगर कोई भी सीट नहीं है, नो सीट, इफ यू हैव नो सीट, आपके हाथ में अगर कोई सीट नहीं है, फिर ये नो सीट कैसे, आपको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है तो आप यहां पर एलिजिबल हो। आपको अलॉट हुआ था लेकिन आपने कैंसिल किया, तो कैंसिल किया मतलब क्या, अभी आपके हाथ में कोई सीट नहीं है ना, तो इस कंडीशन में आप हो, इन दैट कंडीशन आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज है। एक और चीज, मॉपअप में अगर आप नहीं करोगे तो मॉपअप में अगर आप कैंसिल करते हो तो कैंसिल करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन है एडमिशन लेने का, वो होता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट के थ्रू आप एडमिशंस कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट मॉपअप राउंड। अब मॉपअप राउंड में स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी कहा है, तो वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज के अनुसार। अभी क्या है ना कि कई डाउट्स है इसके ऊपर। सो जब आप कॉलेज में जाओगे आप देखो कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है, जो भी आपकी सिलेक्शन लिस्ट है उसमें बताया गया है, जैसे कि कुछ लोगों को आया है कि अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस, अगेंस्ट माइनॉरिटी, तो वो सीट आपको मिली है। ठीक है, आपने जो अप्लाई किया था ईयर मार्किंग अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर सीट आपको मिली है। ठीक है, अब कॉलेज को भी पूछोगे तो उनको भी इसके बारे में इतना पता नहीं होगा, बट उनको डेफिनेटली पता है कि सीट कौन सी मिली है, एंड अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलना है या फिर नहीं मिलना है, कॉलेज आपको इसके बारे में बताएगा। अब क्या है ना, कुछ कॉलेजेस, जैसे मैंने हर बार और हमेशा और बहुत बार मैंने कहा है कि कुछ कॉलेज पहले ही आपको फीस पे करने के लिए कहेंगे, एंड बाद में जब स्कॉलरशिप आती है उससे आपको आपके जो भी फीस आपने पे की थी वो आपको मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कॉलेज पहले ही फीस मांगता है तो वो नहीं, ऐसा होता है। और कुछ कॉलेज बोलता है कि जब भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी उसके थ्रू हम फीस आपकी कवर कर लेंगे। तो दोनों भी चीज़ें चलती है। और एक और क्वेश्चन, सिक्योरिटी डिपॉजिट कई सारे कॉलेजेस लेते हैं, तो इट्स नॉट रॉन्ग या फिर ऐसा कुछ नहीं है, लेते हैं ले सकते हैं। अब ये हुआ मॉपअप राउंड में ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं
आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड की। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड में लेना है तो ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। एक चीज, अब जैसे मॉपअप की सिलेक्शन लिस्ट आई, कैप 1 कैप 2 की सिलेक्शन लिस्ट आई, और क्या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए सिलेक्शन लिस्ट, ये जो सिलेक्शन लिस्ट होती है, तो क्या वो इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए आएगी? यस आएगी, बट ये कहां पे आएगी? कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे या फिर उनके वेबसाइट पे। तो ये हमें चेक क्या करना है? कॉलेज में जाके। अब इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए पार्टिसिपेट कैसे करें? तो अगर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है तो सीधा सिंपल प्रोसेस है, विजिट एनी कॉलेज। अब एक और क्वेश्चन कल हमारे काउंसलिंग वाले एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर क्या हम एक से ज्यादा कॉलेज में विजिट कर सकते हैं? यस, यू कैन विजिट मल्टीपल कॉलेजेस एट अ टाइम। आप एक से ज्यादा कॉलेज विजिट कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको अच्छे से समझाता हूं। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन लेना है या फिर इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कोई भी कॉलेज, ऐसा कॉलेज आपको जहां पे आपको लगता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाइए, वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। हमने नोटिस नंबर 14 जो है, नोटिस नंबर 14, इसके ऊपर हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन लाइव सेशन किया था। उसके बाद हमने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें बताया गया है कि आपको कॉलेज में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। सो जो हमने यहां पर बोला है ना, विजिट एनी कॉलेज एंड अप्लाई, वहीं पे आप अप्लाई करिए। अब जब आप अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर 5 सीट्स है और यहां पर आते हैं 50 फॉर्म्स, तो इन दैट केस मेरिट लिस्ट, मेरिट बेसिस या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी, क्योंकि ये क्लियर नोटिस दी गई है। नोटिस नंबर 14 में ये क्लियर मेंशन किया गया है कि कॉलेज को सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट जो भी है वो अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ पे? कॉलेज के नोटिस पे और या फिर वेबसाइट पे। सो जितने लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली, अगर 5 लोग हैं, 5 ही वहां पे जाते हैं, तो 5 लोगों के मतलब उनका एडमिशन वैसे भी हो जाएगा। सो इस प्रकार से अगर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन लेना है, कॉलेज पे जाइए, वहां पे अप्लाई करिए, एक फॉर्म वगैरह जो भी होगा कॉलेज के लेवल पे वो फिल करवा लेंगे, एंड उसी के बाद फिर 1-2 दिन ही टाइम है, तो उसमें ही आपको, एंड आई थिंक इवनिंग तक एट द सेम टाइम फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगी। सिलेक्शन लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट भी वहीं पे रहेगी कि मान के चलो 5 सीट्स है तो 10 की लिस्ट लगाएंगे, 5 लोगों का सिलेक्शन, 5 लोगों का वेटिंग। और इन दैट केस कि अगर कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, मेल फीमेल, वो मल्टीपल कॉलेजेस में जाती है, मतलब एक से ज्यादा कॉलेजेस में जाती है, तो उनका अगर यहाँ पे भी लगा है और किसी और कॉलेज में लगा है, तो हो सकता है इन दैट केस कि यहाँ से कॉलेज ए से अगर वो मतलब वो कंफर्म ना करे एंड कॉलेज बी में जाए, तो इन दैट केस जो 6 नंबर पे वेटिंग लिस्ट पे है, मतलब 1 नंबर पे जो वेटिंग लिस्ट पे है, उनको चांस मिल सकता है। सो इस प्रकार से आपका जो पूरा इंस्टीट्यूशनल राउंड है और मॉपअप राउंड है वो होगा। अभी मॉपअप राउंड आज डेट है 20, सो 20 सितंबर से अभी आपको ज्वाइनिंग करना है, आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, मतलब कॉलेज में जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, आपकी फीस आपको पे करनी है, डीडी चेक जो भी रहेगा उसके वो मेथड से, एंड उसके बाद आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में कंप्लीट होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मतलब एडमिशन ज्वाइन करके डीडी देके रिटर्न कर लीजिए। इफ नॉट, फिर आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, कैंसलेशन फॉर्म भर के कैंसिल करिए एंड आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंस्टीट्यूशनल राउंड को अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगी कॉलेज के नोटिस पे या फिर वेबसाइट पे, एंड आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कुछ लोगों को और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या मॉपअप और इंस्टीट्यूशनल राउंड में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। तो मैं आपको मॉपअप के बारे में बोल देता हूं कि यस, यहाँ पे चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भी रिजर्व्ड सीट्स होते हैं ना, अगर रिजर्व्ड सीट्स है और आपको रिजर्व सीट मिली है, तो इन दैट केस डेफिनेटली मॉपअप राउंड में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बट यहाँ पर जैसे मैंने बोला था 80-20 का, 80/20 चांसेस है कि 80 चांस मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड, क्या इंस्टीट्यूशनल राउंड में स्कॉलरशिप मिलेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंस्टीट्यूशनल राउंड आपका होगा तो क्या उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी? तो यस, सेम चीज अप्लाई। जो भी रिजर्व सीट है, अगर रिजर्व सीट के लिए आप अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी से हो, SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हो, या फिर SBC या फिर कोई भी कैटेगरी आप
बिलोंग करते हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो उस कैटेगरी में अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज है जहां पर इस कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी के लिए सीट है और आप वहां पे जाके अप्लाई करते हो और आपको ये सीट अलॉट की जाती है, इन दैट केस आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये उसका रीजन है क्यों नहीं मिलती, क्यों मिलती है, इंस्टीट्यूशनल राउंड में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि ये उसके लिए पूरा क्राइटेरिया रहेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप, ये आपको कोई नहीं बोलेगा, इधर बोलेगा कि यस मिलती है या फिर बोलेगा नहीं मिलती, तो क्यों क्या वो सिर्फ यही बोलेगा, तो यस ये उसके लिए रीजन है। अगर आपको, और ये लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों के लिए है, इस चीज को मैं बीच में से इसको साइड से हटा देता हूं। अगर आप चाहते हो कि इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपको एडमिशन मिले विथ स्कॉलरशिप मिले, डिसेंट कॉलेज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि एकदम बहुत बढ़िया बहुत अच्छा नहीं, बट यस डिसेंट कॉलेज जो कि जिसमें 4 से भी ज़्यादा बैचेस जो है पास आउट हो चुके हैं, 4 क्या बहुत ज़्यादा बैचेस पास आउट हो चुके हैं, उसके बाद इसमें कैंपस भी है ठीक, हॉस्पिटल भी है ठीक पोस्टिंग्स वगैरह के लिए, स्टाफ भी है ठीक, एमएससी वगैरह जो भी स्टाफ है वो सारे चीज़ें, और जो एक्सपोजर चाहिए वो भी मिलेगा ठीक। तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए एंड इफ़ यू आर अराउंड और ये जो मतलब मैंने कई सारे कॉलेजेस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि सीट्स के बारे में, कितने सीट्स है कितने नहीं है, तो एक कॉलेज मुझे मिला है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्ट नासिक सिटी में नहीं है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें एक तालुका है, सो उसमें ये कॉलेज है जिसमें ये सब कुछ आपको मिलेगा और यहाँ पे 90% चांसेस स्कॉलरशिप्स के, 90% चांसेस स्कॉलरशिप्स पे। अगेन डिपेंड्स कि कौन से कैटेगरी का सीट मिलता है। आई थिंक इसमें 6 to 7 ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको, अगर आप ओपन से हो तो ओपन का ही रहेगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बट 6 to 7 सीट्स रहेंगे जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, बाकी 90% चांसेस है कि स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा है सर, यू हेल्प मी, तो इन दैट केस ये आपको मिल सकता है, आप हमें कांटेक्ट करिए। आपको आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, अगर यहाँ पे मतलब जो कॉलेज में बोल रहा हूँ, आई थिंक मैंने वो लाइव स्ट्रीम में ही पहले बोलना चाहिए था, बट आई थिंक ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नासिक के अराउंड अगर आप हो या फिर आपके लिए मैटर नहीं करता है कि कहाँ पे हो कैसा हो, मैंने देखा है और मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा। सो यस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू अबाउट इट कि ऐसा ही कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं, डिसेंट कॉलेज जो मैं आपको मतलब रेकमेंड करूँगा। तो अगर आप चाहते हो कहीं भी कॉलेज मिले, सिर्फ कॉलेज चाहते हो, इन दैट केस आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक, हमारा ईमेल आईडी है mailmedicami@gmail.com, वहाँ पर आपका नाम, आपका परसेंटाइल स्कोर, आपका नाम, आपका परसेंटाइल स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें मेल करिए हमारी तरफ से। एंड यस यहाँ पे एडमिशन है ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नॉट एग्जैक्टली इन द सिटी, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। तो इन दैट केस विल हेल्प यू टू गेट दैट एडमिशन। और उसमें अगर 15 से ज़्यादा, आई थिंक 15 सीट्स है, 15 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 के आसपास कुछ सीट्स है, तो 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो अकॉर्डिंगली हम आपको रेकमेंड करेंगे एंड उसमें फिर कॉलेज डिसाइड करेगा कि मेरिट लिस्ट क्या है। सो इफ़ पॉसिबल आई विल ऑल्सो बी देयर विथ यू कि आपका मतलब अच्छे से हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। सो यस यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। आई होप आपका जो मॉपअप राउंड और इंस्टीट्यूशनल राउंड के रिगार्डिंग जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई होप अभी वीडियो अच्छे से देखा होगा, अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा या फिर सिर्फ स्टार्टिंग में आए हो एंड कमेंट किया तो फिर उसका फायदा ही नहीं। अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो फिर उसकी कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको सारा जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस इतना ही नहीं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं नर्सिंग फील्ड में,
तो उसके बारे में अगर आपको वीडियोस देखनी है तो कहाँ पे मिलेगी, यहीं पे मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी। सो दैट्स द रीजन वाई सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन करके रखिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फोन्स पे आए एंड आप वो वीडियो देख ले। आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। आप भी हमें आपके कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि टॉपिक को रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उस पर हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। एक और चीज़, आप हमें अभी व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक और चीज़, हमारे सेमेस्टर बैच के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चीज़ के भी क्लिक करिए और हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।